अगर ये आंकड़ा ठीक है 2019 का, कि मतलब जो गणना हुई 2019 तक की, कुत्तों की आबादी करीब 1.5 करोड़ थी और गैर सरकारी अनुमानों के मुताबिक ये संख्या 6 करोड़ से ज़्यादा है। अगर ये आंकड़ा ठीक है तो फिर तो ये कहना ठीक होगा कि सरकारी तंत्र में जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि नसबंदियां हों, आबादी ना बढ़े, वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं। मतलब जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, पशु प्रेमी लड़ रहे हैं, पशुओं से डरने वाले लड़ रहे हैं, इन्हें लड़ना छोड़कर थोड़ा सरकारों को जवाबदेह बनाना चाहिए था कि पहले तो भाई ये संख्या कम करो ना, मामले तो अपने आप कम हो जाएंगे अगर काट भी रहे हैं। जी। 2001 में हम्म, पशु जन नियंत्रण नियम आए। हम्म, हुँ? उसमें लोकल अथॉरिटीज़ यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज़, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, इनको ज़िम्मेदारी दी गई कि ये पशु जन नियंत्रण केंद्र बनाएँ और वहाँ पे ये पशुओं सड़क के कुत्तों की नसबंदियाँ करें। हम्म, हज़ारों, दसियों हज़ार लोकल अथॉरिटीज़ हैं हमारे देश में। हम्म, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करने की कोई एजेंसी नहीं बनाई गई। अब ये कोऑर्डिनेशन कभी हुआ नहीं, बजट कभी एलोकेट हुआ नहीं, केंद्र सरकार ने रूल तो बना दिया, लेकिन पैसे कभी दिए नहीं, राज्य सरकारों ने एलोकेशन ऑफ कोई फंड किया किया नहीं, नहीं। तो म्युनिसिपैलिटी जिस म्युनिसिपैलिटी का अच्छा मन हुआ उसने बना दिए, हम्म, छोटे वालों ने नहीं बनाए, किसी ने बनाने के नाम पे भ्रष्टाचार कर दिया, हम्म, तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो ये ऐसे ही चल रहा था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर स्टेट में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जो शहरी विकास सचिव के अध्यक्षता के अंदर बनेगी। सुप्रीम कोर्ट की बात को भी ज़्यादातर राज्यों ने नज़रअंदाज कर दिया। 2-3 राज्य हैं जिन्होंने सीरियसली लिया, वो थे उत्तराखंड और यूपी। उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई और तत्परता के साथ रूल को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आज वो कहीं हैं। आज उनकी 70% से अधिक कुत्तों की पॉपुलेशन नसबंदी हो चुकी है, वैक्सीनेटेड हो हम्म, चुके हैं, डॉग बाइट्स में कमी आई है, रेबीज़ केसेस में कमी आई है, कॉन्फ्लिक्ट केसेस में कमी आई है। इसीलिए उनके मॉडल को अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बजट भी एलोकेट किया, मैन पावर भी एलोकेट किया, महीनेवार मीटिंग्स ली सचिवों ने और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मंगाई, तो आज वो कहीं हैं। हम्म, फेज़ वाइज़ प्रोग्राम किया, सेंसिबल प्रोग्राम किया, वो मॉडल्स हैं जो बाकियों को फॉलो करने चाहिए। लेकिन बाकी स्टेट्स ने कुछ किया नहीं। अब ये केंद्र ने भी रियलाइज़ किया है, इनफैक्ट अब कुछ बजट एलोकेशन केंद्र के द्वारा भी किया जा रहा है सारे स्टेट्स के लिए। कोई एक सब्सटैंशियल बजट एलोकेशन की बातें हो रही हैं। बहुत देर हो चुकी है, 25 साल बीत चुके हैं ये रूल आए हुए। अब 2023 में नए रूल जब बने, तो स्टेट जो मॉनिटरिंग कमिटीज़ हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में से सीखते हुए रूल में भी डाला गया। धीरे-धीरे चूँकि अब जानवर की बात है ना, तो कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता। ऑब्वियसली। जब इंसान की महिलाओं नहीं ली के जा रही इश्यूओं है, को, महिलाओं के लिए, हर बच्चों किसी के के इश्यू लिए, को नहीं कुछ में नहीं सीरियसली है। लेते, हाँ। पर्यावरण और जानवर किसी खास की ज़िम्मेदारी नहीं होते हैं। कुत्ते ने तो नहीं जाना है ना कहने कि भई मेरा भी कुछ कर दो। कुत्ता ना वोट देता है ना कुछ। नहीं, ठेका तो इंसानों ने लिया है कहने का कि भाई इस दुनिया में सबसे समझदार जानवर कौन है? इंसान। बिल्कुल, तो समाधान भी आप ही को निकालना है। बिल्कुल। लेकिन समाधान तो बाद में निकलेगा। एक चीज़ जो मुझे अभी तक के पॉडकास्ट में समझ में आई है, आप ये कह रही हैं कि आंकड़ा ही गलत है। आँकड़ा पहले गलत आंकड़ा लाओ सही, है। यस। इसके बाद पॉलिसी बनेगी।